हाँ तो नमस्ते जी। आप 18 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप गणित के हर सवाल हमारे इस वीडियो को हल कर लेते हैं तो समझिए आपका 2026 में हल हो जाएगा। आज ही आपका तैयारी हो जाएगा। आप कितना अभी तक तैयारी किए हैं, कितना नहीं किए हैं, क्योंकि इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पेपर में रहेगा। ये हमारी वादा है, 100% छपेगा इसी टाइप के। बशर्ते मान बदल सकता है। यदि आज आप सवाल को बना लेते हैं तो समझिए 2026 के प्रथम पाली में चाहे द्वितीय पाली में बैठेंगे तो अब सवाल आपसे बन जाएगा। और सवाल यदि आपसे नहीं आज बन रहा है तो समझिए आपको अभी और मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी बेहतरीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, आपका तैयारी भी होने वाला है, आज आपका समझिए टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए, बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह हर विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, अपना तैयारी जांच करना चाहते हैं, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाला परीक्षा के लिए मैं बेहतर कंटेंट तैयार कर रहा हूं आपके लिए देने के लिए। ठीक है, तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे, अब किसी को डर लग रहा है, तैयारी जांच करना है, तो उसके पास ये वीडियो अवश्य भेजे। तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। ऐसा कुल क्वेश्चन बाबू हर साल पेपर में रहता है, इस साल भी 2026 के पेपर में रहेगा, प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में। यदि आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो इस टाइप का सवाल सीख लीजिए, सीधे पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए का क्वेश्चन है, √3 दिया है, √2 दिया है, तो रूट कॉट कॉस 60 डिग्री का मान का होता है, आप कहिएगा √3/2। ये 2 से 2 का हो जाएगा बाबू, आपका कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2√2। अब देखिए √3 और √2 नहीं लिखा है, डायरेक्ट का किया है, लिख दिया है √3/2। अब यहाँ पर कॉस के जगह पर साइन भी दे सकता है, टाइन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया भाई साहब, सी हो गया। 2026 के पेपर में ये सवाल प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। पाई है ये, पाई एक कैसा संख्या है बाबू, तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान कैसा संख्या है, तो पाई के मान कहिएगा 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ये सब कैसा संख्या है, तो याद कहिए, आप कहिएगा परिमेय संख्या है। तो पाई का मान परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए, 2x² - 3x + 5 का मान, जहाँ x बराबर क्या रखना है भाई साहब, -1 रखना है। आइए -1 रखते हैं, 2 है तो 2, x भी निकालना रखना है, -1 का होल स्क्वायर -3 गुणे -1 प्लस का हो जाएगा 5। अब आइए इसे हम हल करते हैं। 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, आप कहिएगा 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 में 1 ले गुणा करिएगा, 3 + 5। अब देखिए 2 + 3 जोड़िएगा 5, 8 2 10 का हो जाएगा, हम लोग के पास आंसर इनका हो जाएगा 10। ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो गया डी ऑप्शन। अब यहाँ पर y का मान दे देगा, y बराबर 1 पूछ देगा, ना तो 2 पूछ देगा, ऐसा पूछता रहता है एग्जाम में। सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला ये सवाल है। x² - 3 का शून्यक होगा, तो आप शून्यक बराबर क्या जानते हैं, x² - 3 बराबर क्या होता है, 0। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चगेगा, रूट चगेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। आप जानते हैं बाबू, रूट वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में रहती है। अब 3 के जगह पर 5 धर देगा, ऐसा कुल क्वेश्चन बदल कर पूछता रहता है। अगला सवाल देखिए, 2 5/2, 3 7/2 का सारवंतर निकाले। भाई साहब सारवंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। कैसे निकलता है, A2 - A1। A2 का तना है बाबू 5/2, A1 का तना है 2, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए, अब बाटा पे जोड़ कर लीजिए। अब देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 5 - 4 घट जाएगा तो 1/2।
क्या हो गया बाबू? 1/2, बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए 3 और 4 के शून्य का द्विघात बहुपद बनाना है। कौन? सॉरी बाबू, द्विघात बहुपद बनाना है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, माइनस अल्फा इंटू का होता है बीटा होता है। देखिए अब देखिए मान धर दीजिए, बस आपका सवाल बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3, 4, एक्स है तो एक, माइनस अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो 7x, अब माइनस हो जाएगा 12। ऐसा ऑप्शन कहाँ है बाबू? तो देखिए आप कहिएगा इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबू VVI सवाल 2026 के पेपर में ये 2 नंबर में आना तो 1 नंबर में हर साल आता है। ये फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन है, ऐसा कुल पेपर में आता है। कह रहा है भाई साहब विवेचक निकालने के लिए, विवेचक माने डी होता है, डी बराबर सूत्र होता है B² - 4AC। बी का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना दिया है 9, और सी का मान दिया है -2। बस हल कर दीजिए। 7 का होता है 49, माइनस माइनस प्लस 36×2 = 72, जोड़ दीजिए 9×2 हो जाएगा 11, और 7×4 = 11, 1 12 का हो गया 121। 121 है, हाँ तो आप कहिएगा डी ऑप्शन नो दिया है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा नो हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और VVI सवाल, यदि इस सवाल को आप बना लेते हैं तो समझिए 1 नंबर आज ही आपका पक्का हो गया। 13वां पद पूछा है, हो सकता है परीक्षा में 14वां 15वां 16वां पूछ ले, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं बताते का ट्रिक दिखा देता हूँ कैसे बनता है। क्या निकालना है? ए बराबर 13 निकालना है, तो ए प्लस 13 दिया है तो एगो 12 डी निकाल देना है। ए का मान कितना दिया है 3, प्लस 12 है तो 12, डी का मान कितना दिया है तो आप जानते हैं डी बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है बाबू 8, 8 में से 3 घटेगा तो 5, डी का मान कितना हो गया 5, 12 5 से 60, और 60 में 3 जोड़िएगा तो 63। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया बाबू? याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। पूछ रहा है इनमें से कौन तृतीया में है, तो आप जानते हैं माइनस माइनस लगा रहता है तो तृतीया में होता है। अगला सवाल देखिए, मूल बिंदु का नियामक होता है तो मूल बिंदु बराबर सभी 0 ही 0 होते हैं। मूल बिंदु से दूरी होगा तो आप कहिएगा ये √अंडर होता है x² + y²। tan थीटा बराबर cot थीटा, दोनों में किसका मान बराबर होता है? तो आप कहिएगा 45 डिग्री का मान बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप के सवाल आपको लौके डायरेक्ट काट को का मार देना है 1 मार देना है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल ये 2 नंबर में आता है। टाइम दे देगा और कहेगा सेक निकाले कट निकाले, माने बहुत सारा कहेगा निकालने के लिए, लेकिन 1 नंबर में आया है तो खाली टाइम कह रहा है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब आ बाटा में कोण, और टाइन थीटा बराबर होता है लंब आ बाटा में आधार। तो सबसे पहले हम लोग के पास तो लंब दिया है 24, तो लेकिन कोण नहीं दिया, आधार नहीं दिया है, तो आधार जब निकालिएगा 24 के स्क्वायर और इतना के तो हो जाएगा 25, 25 को निकालिएगा 5, आधार का तना हो गया बाबू? आप कहिएगा आधार हम लोग के पास आ गया 5, और लंब का मान कितना दिया है आप कहिएगा 24, और सॉरी 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास? तो आधार कहिएगा 7, तो 24/7, इनका बी ए ऑप्शन का हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए VVI सवाल है, ये सूत्र पूछा है। आप सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब? आप कहिएगा 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस तरह आपको बनाना है सवाल को। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन बराबर नहीं है? तो आप कहिएगा ये बराबर है भाई साहब
ये बराबर है, यदि माइनस ले ली, ये बराबर है, ये बराबर है, ये, लेकिन डी ऑप्शन बराबर नहीं है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा सेक थीटा होता है। अब देखिए, ये सवाल 2 नंबर में आना चाहिए लेकिन 1 नंबर में आया है, कोई बात नहीं। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2, इसका भी होता है √2। एलसीएम लीजिएगा, √2 गुणे का हो जाएगा √2, √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पर √2 और प्लस √2 जोड़िएगा तो 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट बच जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। सबसे छपने वाला पेपर 2026 में हर साल पूछता है बहुलक। तो आप लोग जानते हैं बहुलक कैसे निकलता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप क्या करिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा इनका राइट आंसर क्या होगा, कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलेंगे, बताइएगा आपको ये 19 सवाल में आप कितना सही किए। यदि आपसे सही नहीं हो रहा है तो आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए, इस टाइप का सवाल बनाने का काम करिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।